ओके तो वेलकम बैक। अपन ने लास्ट सेशन में नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ा था और उसके अंदर भी अपन ने ये देखा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट्स होते हैं, यानी कि चार जो ग्रॉस एग्रीगेट्स होते हैं और चार जो नेट एग्रीगेट्स होते हैं, तो ये कैसे हम बनाते हैं और ये किस तरीके से डिफरेंट है एक दूसरे से, आज हम ये देखेंगे। प्लस हम एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट कैसे बना सकते हैं हम ये देखते हैं, राइट। उससे पहले हम फटाफट एकदम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन इन दी सेंस कि जस्ट हमने क्या पढ़ा था, राइट। तो हमने बस ये देखा था इनिशियली कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट, यानी कि जी और एन। एक होता है डीपी, एक होता है एनपी, एक होता है हमारा मार्केट प्राइस और एक होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट, राइट। पक्का? यस। तो क्विकली ग्रॉस और नेट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यस, डेप्रिसिएशन, राइट। डीपी और एनपी का डिफरेंस क्या होता है? एनएफआईए, राइट। और एमपी और एफसी का डिफरेंस क्या होता है? एनआईटी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अगर हमें ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? माइनस। वेरी गुड। अगर हमें नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाना है, डेप्रिसिएशन क्या होगा? प्लस। वेरी गुड। तो ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए था, राइट। उसके बाद अगर हम डीपी से एनपी पे जाते हैं तो एनएफआईए क्या होगा? प्लस। वेरी गुड। अगर हम एनपी से डीपी पे जाएंगे तो एनएफआईए क्या होगा? माइनस। वेरी गुड। ओके, एंड द लास्ट वन वाज कि अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी क्या होगा? माइनस। वेरी गुड। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो एनआईटी क्या होगा? प्लस। वेरी गुड। तो ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि ये किस तरीके से काम करता है, राइट। नाउ आज अपन ये देखेंगे कि अगर हमें एक एग्रीगेट गिवन हो, राइट, अगर हमें एक एग्रीगेट गिवन हो और उसके हेल्प से हम दूसरा एग्रीगेट कैसे बनाते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम आगे बड़े क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में जब हम नेशनल इनकम करेंगे बाय इनकम अप्रोच, बाय एक्सपेंडिचर अप्रोच, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन ये पार्ट हमेशा वहां पे आता है, यानी कि ये एडजस्टमेंट हमेशा वहां पे आएगी, राइट। तो उस एडजस्टमेंट को समझने के लिए हम यहाँ पे समझेंगे, राइट। जैसे कि हमने देखा कौन कौन से एग्रीगेट्स होते हैं, तो पहले हमने ये बोला कि एक होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। एक हमने बोला जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एक हमने बोला एक हमने बोला जीएनपी, यहाँ पे जीडीपी नहीं, देन इट कम्स या ग्रॉस के जीएनपी एट मार्केट प्राइस, और एक हमने बोला जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये चार ग्रॉस वेरिएबल हो गए। और ऐसे ही अगर हम देखें तो एक होगा आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस, यस। एक होगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यस। एक होगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस, यस। और एक होगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो ये 8 एग्रीगेट्स होते हैं जो कि 4 ग्रॉस और 4 नेट होते हैं, जिसमें से हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखने लायक है, वो है एनएनपी एट एफसी और एनडीपी एट एफसी। क्यों भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एनडीपी एट एफसी को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। और वहीं अगर मैं बात करूं एनएनपीएफसी की, इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? वेरी गुड, नेशनल इनकम। वेरी गुड यार, सीख रहे हो, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम और ये हो गया हमारा डोमेस्टिक इनकम। ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि कैलकुलेट एनएनपीएफसी, रादर वो बोलेगा कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। और उस समय हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से एग्रीगेट का अदर नेम क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपन एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट कैसे बनाते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, एक बार अगर आपने ये सीख लिया है ना तो नेशनल इनकम के एडजस्टमेंट आपसे बन जाएंगे, ठीक है। और यहीं पे बच्चे फंसते हैं। तो यहां पे कुछ भी अपन को रटना नहीं है, ठीक है। जो मैंने पिछली क्लास में बताया था उसको रिवीजन करना है, उसके बाद ये समझना है, राइट। जैसे कि देखो बेटा, पहला अपने पास एग्रीगेट क्या है? पहला एग्रीगेट अगर मैं यहां पे देखूं तो हमने बोला जीडीपी एमपी है, राइट। और अगर उससे बोले कि बाकी के कोई भी एग्रीगेट बना दो, तो क्या हम बना सकते हैं? क्या बिल्कुल बना सकते हैं। देखो जरा, अगर तो क्वेश्चन बोलता है कि जीडीपी एमपी एक एग्रीगेट है, हमेशा बेटा क्वेश्चन में एक एग्रीगेट गिवन होगा और बोलेगा दूसरा एग्रीगेट आप बना दो, ठीक है। दूसरा एग्रीगेट तक पहुंच के बताओ। अब लेट्स जस्ट सपोज दूसरा एग्रीगेट है एनडीपी एमपी। क्या है? एनडीपी एनपी।
तो वो हमें बोल रहा है कि आप एनडीपी एमपी टू फाइंड एनडीपी एंड एमपी, और बोलेगा कि गिवन क्या है, जीडीपी एमपी। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट सी ये कैसे होता है। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि हमें क्या फाइंड करना है, बोल रहा है एनडीपी एमपी। जो भी हमें फाइंड करना है वो हम ऐसे लिख देंगे एनडीपी एमपी, ये हमें फाइंड करना है इक्वल्स जो भी हमें गिवन है वो है जीडीपी एमपी। तो इस इक्वल टू के राइट हैंड साइड हमेशा आरएचएस आप वो वैल्यू रखेंगे जो गिवन है, और एलएचएस अपन वो वैल्यू रखेंगे जहां तक हमें पहुंचना है। राइट, अब लिखा तो ये साथ में है, पर अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इनको इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कहने का मतलब ये है बेटा कि अब देखो, वैसे तो ये रखे साथ में, पर इंडिविजुअली इनको कैसे पढ़ा जाता है ये बात तो आप भी जानते हो। ये है एन, ये है डीपी और ये है एमपी, वही तीन कंसेप्ट जो हमने पढ़े थे। राइट, ये है ग्रॉस, ये है डीपी, ये है एमपी, और इनको टुगेदर हम क्या बोल रहे हैं, इसको कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, एनडीपी एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको टुगेदर क्या बोल रहे हैं, जीडीपी एमपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहां पे ध्यान से देखो बेटा, अब इसको अपन को इंडिविजुअली देखने की जरूरत है। अगर मुझे जीडीपी एमपी गिवन है, यानी कि बेटा ये वैल्यू जो कि यहां पे गिवन है, राइट, और यहां से मुझे इस वैल्यू तक पहुंचना है एनडीपी एमपी, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमेशा इक्वल टू के राइट हैंड साइड आप वो रखेंगे जो गिवन है, और लेफ्ट हैंड साइड आप वो रखेंगे जो यहां तक आपको पहुंचना है, यानी कि टू फाइंड। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखना। ठीक है, ये गिवन वैल्यू बिल्कुल क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, अब इनको सेपरेट करके पढ़ना चालू करेंगे। अगर मुझे जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी जाना है, अब सेपरेटली देखो, तो सबसे पहले देखो इस जी को यहां पे और इस एन को, क्योंकि जी और एन एक कंसेप्ट था, क्या आपको याद है, ग्रॉस ऑन नेट? यस एग्जैक्टली। और ग्रॉस ऑन नेट का डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स एंड नेट इन्वेस्टमेंट्स का डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? वेरी गुड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। सर ये तो आपने बताया नहीं था। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सर ये तो आपने बताया नहीं था। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, बेटा इस नाम से डेप्रिसिएशन लिखाएगा आपको, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो सभी जानते हैं, एक दूसरा नेम क्या हो गया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्लियर है? तो बेटा अब मुझे बताओ, क्या मुझे ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है कि नेट से ग्रॉस पे जाना है? सर ये कैसे पता चलेगा? अभी बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है टू फाइंड, यानी कि हमें यहां अंदर से बाहर की तरफ इस तरफ जाना है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू की तरफ जाना है। जब ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू की तरफ जाते थे तो क्या करते थे, देखो तो जरा इधर पे, जैसे ही हम ग्रॉस वैल्यू से, बेटा ये देखो, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू की तरफ जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, माइनस। राइट, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस जीडीपी एमपी के आगे लिख दो माइनस डेप्रिसिएशन। अब मैंने जी और एन वाला कंसेप्ट इंडिविजुअली देख लिया। अब मुझे क्या देखना है, डीपी और एनपी। तो ये मेरे पास अनदर कंसेप्ट है यहां पे डीपी, और अनदर कंसेप्ट है बेटा यहां पे डीपी। डीपी और एनपी होता तो कोई डिफरेंस होता ना, पर यहां पे कोई डिफरेंस ही नहीं है। यहां पे भी डीपी है, यहां पे भी डीपी है, तो जब दोनों ही जगह डीपी है तो कुछ चेंज करने की जरूरत है? बिल्कुल ही नहीं। अगर यहां पे डीपी की जगह एनपी होता तो हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते, राइट, बट क्योंकि डीपी और डीपी है तो हम जब इस डीपी से इस डीपी पे आए तो डीपी पे थे, डीपी पे ही आ गए, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डीपी। अच्छा, और एमपी और एमपी, भाई एमपी और एमपी को देखो, यहां पे ये भी एमपी है और ये भी एमपी है, यानी कि इतना पूरा पार्ट इधर पे और इतना पूरा पार्ट इधर पे तो कॉमन ही था। तो चेंज किस में आया, चेंज सिर्फ ग्रॉस ऑन नेट का था। यानी कि स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, अगर जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी जाना है तो सिर्फ एक ही चीज का चेंज करना पड़ेगा, यानी कि व्हाट, माइनस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वी हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम हियर। ओके, तो ये था अपना एक। अच्छा सर, वैसे अगर आप ये बताइए, अगर हमने जो बनाया इसमें से बोला जाए कि, एक और पकड़ लेता हूं मैं, जीडीपीएफसी से एनएनपी बना दो। क्या बोल रहा है, जीडीपीएफसी से एनएनपी बना दो। अब देखना जरा क्या होगा, जीडीपीएफसी क्या है हमारा, जीडीपीएफसी हमारा गिवन कंसेप्ट है, यहां पे क्या है, गिवन, और टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है एनएनपी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो वापस से रखता हूं मैं, जीडीपीएफसी गिवन है,
जो भी गिवन होगा हमेशा अंदर रहेगा, यहाँ पे जी डी पी एफ सी ये गिवन है, और जो भी फाइंड करना पड़ेगा यानी कि एन एन पी एम पी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे। देखो तो जरा, एन एन पी एम पी ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब बेटा हमें यहां से यहां की तरफ जाना है, राइट, यानी कि जो भी एलएचएस पे लिखा होगा हमें वहां तक पहुंचना है, और आरएचएस वाली वैल्यू ऑलवेज गिवन है। तो अब हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे। देखो तो जरा फटाफट इंडिविजुअली देखना चालू करो। जी से एन, इस बारी बेटा जी से एन जाना है। ग्रॉस वैल्यू से तब नेट वैल्यू पे जाते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस होता है। अभी ऊपर भी हमने ये किया था, देखो ऊपर भी हम जी से एन की तरफ गए थे, तो डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? माइनस। अब एक और वैल्यू है हमारे पास, इंडिविजुअल जब देखेंगे तो क्या है? डीपी और एनपी। अब देखो यहां हम हैं डीपी पे और हमें जाना कहां पे? एनपी पे। पहली बात तो अपने आप से ये पूछो कि डीपी और एनपी का डिफरेंस क्या? तो बेटा डीपी और एनपी का डिफरेंस होता है एनएफआईए, राइट। और जब हम डीपी से एनपी पे जाते हैं तो क्या होता है? डीपी से एनपी जब जाते हैं तो एनएफआईए प्लस होता है। आइए मैं आपको यहां पे भी दिखा देता हूं। ये देखो, ये था हमारा डीपी और ये था एनपी। अगर हम डीपी से एनपी की तरफ जा रहे हैं तो एनएफआईए क्या होगा बेटा? प्लस होगा, ठीक है। तो मुझे क्योंकि डीपी से एनपी पे जाना है तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा? प्लस ऑफ एनएफआईए, राइट। अब एक और क्या बचा? हाँ जी, फैक्टर कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस। अब अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, क्या करूंगा मैं? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस अगर मुझे जाना है तो सर यहां पे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस क्या होता है पहले हमें ये पता करना है। तो इनके बीच का डिफरेंस बेटा क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज एनआईटी। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? एनआईटी प्लस होगा बेटा। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां देखो ये हो गया फैक्टर कॉस्ट और हो गया मार्केट प्राइस। जैसे ही हम देखिए जरा, जैसे ही हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जा रहे हैं तो एनआईटी क्या होगा? प्लस। तो ये आपने किया प्लस एनआईटी, और इतना एडजस्टमेंट अगर आपने कर दिया तो आप कहां तक पहुंच गए? आप पहुंच गए हो इस वैल्यू तक विच इज एनएनपी एमपी। तो दिस इज हाउ आप एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट बनाते हैं। सर एक और कर सकते हैं? अरे 2 3 4 तुम जो बोलो उतने कर सकते हैं। आओ आओ मैं तुम्हें एक और दिखाता हूं। चलो यहां मैं लिखता हूं एन एन पी एट एफ सी, राइट, और यहां मैं लिखता हूं जी डी पी एट एम पी। यानी कि इस बारी जब हम देख रहे हैं तो गिवन वैल्यू क्या है? गिवन वैल्यू है एनएनपीएफसी, जो कि ऑलवेज हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, और जीडीपी एमपी जो कि ऑलवेज हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो कैसे बनाएंगे हम। ये नेट है, ये ग्रॉस है। इस बारी नेट से ग्रॉस पे जाना है भाई। किससे जा? ग्रॉस पे। नेट से ग्रॉस पे। पहले कैसे जा रहे थे? ग्रॉस से नेट पे। नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू जाएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन को करना पड़ेगा ऐड। सर ये कहां लिखा है भैया? भूलो मत बार बार। ये देखो, नेट वैल्यू से जब ग्रॉस वैल्यू पे जाएंगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? ऐड। वेरी गुड वेरी गुड, सीख रहे हो। अच्छा, इसके बाद जब हम एनपी से डीपी जाएंगे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? एनपी से डीपी। एनपी से डीपी कैसे जाएंगे भाई? डिफरेंस क्या है पहले? एनएफआईए। अब इस बार नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट जाना है तो भाई एनएफआईए क्या होगा? माइनस होगा, माइनस ऑफ एनएफआईए। वेरी गुड सर, कहां पे है? यहां पे देख लो भाई, एनपी से डीपी जाना है, जब एनपी से डीपी तो माइनस होगा एनएफआईए, राइट। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। बस बेटा चलो, अब आ गया फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तब क्या होगा सर? अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है भाई तो इसके बीच का डिफरेंस है एनआईटी, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो एनआईटी होता है बेटा ऐड प्लस एनआईटी। ठीक है बेटा, तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद हम जीडीपी एमपी तक पहुंच गए, राइट। अब ऐसे ही बेटा कोई भी एक वैल्यू दी हो, आप कोई भी दूसरा एग्रीगेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या है और टू फाइंड क्या है। सो इफ यू वांट, अब बाकी के सारे जो एग्रीगेट्स है, मैंने एक तो निकाल ही दिया है, 1 2 3 तो निकाल ही लिया, बाकी के जो 5 हैं जो हमने नहीं निकाले, यू कैन टेक इट एज ए होमवर्क, आप उसको कर सकते हैं। और इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है उसको करने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इंस्टाग्राम की लिंक हम आपको यहाँ पे नीचे ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन पे। चलिए तो आके देखते हैं। अब सर ये तो बात हो गई कि ये इस तरीके से जो आपने बताया एडजस्टमेंट।
अब सर क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको एक दो क्विकली क्वेश्चन करके बताता हूं कि कैसे करेंगे, ठीक है? क्योंकि एट द एंड आपको इसका न्यूमेरिकल इंप्लीकेशन आना चाहिए कि भाई, सॉरी, एप्लीकेशन आना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करेंगे। लेट्स जस्ट सपोज एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में आपका बहुत सिंपल आपका एग्जांपल 1 है। सर कहां से है? ये आपका संदीप गर्ग से ही है, ठीक है? संदीप गर्ग का एग्जांपल नंबर 1 है। अच्छा, इसमें पहली वैल्यू दी हुई है GNP एट MP, ठीक है, जो कि है 6000, ठीक है? उसके बाद जो सेकेंड वैल्यू दी है इसमें ये दी है सब्सिडीज। ओके, सब्सिडीज कितना है? 200। बेटा उसके बाद जो आपको थर्ड वैल्यू दी है यहां पे वो दिया है डेप्रीसिएशन। ओके, कितना है वो? 100। ओके बेटा, उसके बाद आपको जो फोर्थ वैल्यू दी है वो क्या दी है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम बोलते हैं NFIA। जो आपकी फिफ्थ वैल्यू दी है वो दी है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स। NFIA कितना दिया? 400 और इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया? 300। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है? अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? देखो क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन आपको कभी भी डायरेक्टली लिख के नहीं देगा, वहां में आपको यही बताएगा कि क्या आपको कैलकुलेट करना है या क्या दिया हुआ है, ठीक है? तो दिया हुआ है GNP MP और कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम बोले तो बेटा मैंने अभी आपको बताया NDPFC। NDPFC यहां देख लो फटाफट वापस से कि हमारा डोमेस्टिक इनकम क्या है? NDPFC हमारा डोमेस्टिक इनकम है। तो फटाफट गिवन क्या है भाई? गिवन क्या है? गिवन है GNP MP। देखे तो जरा गिवन लिखे जरा, क्या है GNP MP? देखो जरा GNP MP गिवन है। और पहुंचना कहां तक है भाई? NDPFC निकालना है, NDPFC। फटाफट एडजस्टमेंट करेंगे क्या? यस सर बिल्कुल करेंगे। बेटा ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है। डेप्रिसिएशन क्या होगा सर? डेप्रिसिएशन होगा लेस। जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है। डेप्रिसिएशन क्या होगा सर? डेप्रिसिएशन होगा माइनस। ओके, NP से DP जाना है सर। NFIA क्या होगा? NFIA भी होगा माइनस। सर MP से FC जाना है, क्या होगा सर? MP से FC जाना है, NIT भी होगा माइनस। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू डालना चालू करना है। बट उससे पहले एग्जाम में इसको प्रेजेंट कैसे करना है सर? तो आपने लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद आपने सबसे पहले ये लिखा, उसके बाद आपने आइटम नंबर लिखना चालू किया। सो व्हाट डू यू मीन बाय आइटम नंबर? GNP MP क्या है? आइटम नंबर फर्स्ट, माइनस डेप्रिसिएशन क्या है? आइटम नंबर थर्ड, माइनस NFIA क्या है? आइटम नंबर फोर्थ, माइनस NIT क्या है? आइटम नंबर फिफ्थ। एंड लाइक दिस यू हैव टू प्रेजेंट। और आप कहां पे पहुंचेंगे? NDPFC पे। चलो वैल्यू डालना स्टार्ट करेंगे क्या? बिल्कुल स्टार्ट करेंगे सर। तो हम देखेंगे GNP MP 6000 माइनस डेप्रिसिएशन 100 माइनस NFIA 400 माइनस NIT 300। ओके, तो आप यहां पे अपना फाइनल आंसर जब देखेंगे तो होगा 6000 माइनस यहाँ पे 400 और 300 700 और 700 प्लस 1 कितना हो गया? 800। यानी कि आपका आंसर होगा 5200, जो कि होगा NDPFC। ओके, क्योंकि अपना वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6000 और ये 4 माइनस 3 7 और 8। तो ये NDPFC निकल के कितना आया? 5200। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस का हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन बताऊं क्या आपको? चलिए एक फटाफट क्वेश्चन बता देता हूं, लास्ट वन, क्योंकि रिविजनिंग सीरीज है तो हम सारे क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फटाफट बता सकता हूं। देन अगेन बेटा ये एग्जाम्पल आपका 2 है, आपका संदीप गर्ग से, एग्जाम्पल 2 संदीप गर्ग, ठीक है? इसमें दिया है बेटा यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम। और बेटा जब हम बात कर रहे होंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की, तब हम बात कर रहे होंगे NNPFC की, राइट? लेट्स जस्ट सी द क्वेश्चन। फर्स्ट आपको दिया है GDP-MP। GDP-MP कितना दिया है? 5500। फिर आपको दिया है सेकंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा किसको डेप्रिसिएशन कहते हैं।
देन थर्ड क्या है सर? जीएसटी। सर जीएसटी इसमें कैसे आ गया? अरे भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात तो कर रहे थे ना। हाँ सर, तो जीएसटी क्या होता है भाई? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी। एक मिनट बेटा, लेट मी चेंज द कलर। यस, तो ये हमारा जीएसटी। फोर्थ आइटम क्या है सर? फोर्थ है आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो जीएसटी की वैल्यू तो लिख दो, हाँ 120। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है भाई? 150। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है सब्सिडीज। सब्सिडीज कितना है सर? 70। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है सर? 250। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें सोल्यूशन करना है। गिवन क्या है भाई? सबसे पहले ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सोल्यूशन। गिवन है हमारा जीडीपीएमपी, राइट। देखो यहां पे गिवन है, पहुंचना कहां तक है सर? नेशनल इनकम, यानी कि पहुंचना कहां है? नेशनल इनकम यानी कि NNPFC। चलो स्टार्ट करें क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जी से एन जाना है, क्या होगा? जी से एन जाएंगे यानी कि माइनस होगा डेप्रीसिएशन। डीपी से एनपी जाएंगे, क्या होगा सर? प्लस होगा NFIA। ओके, एमपी से एफसी क्या होगा सर? माइनस होगा NIT। अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है बेटा कि कमाल की बात है, क्वेश्चन में डायरेक्ट NFIA और NIT नहीं दिया। तो पहले हम देखते हैं कि NFIA निकालते कैसे हैं सर। तो आपको पता है कि NFIA कैसे निकालेंगे भाई? NFIA निकालते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। ऐसे निकलेंगे, तो पहले वो कर लेते हैं। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है 150। लो भाई, ये आ गया 150 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, 250। तो 250, तो सर ये तो आ गया माइनस का 100। हाँ तो कोई बात नहीं, वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। हमें NFIA मिला -100, ठीक है। चलिए इसको अभी यहां रख देते हैं। फिर NIT भी हमें डायरेक्ट नहीं दिया है, पर NIT का फॉर्मूला हमें पता है। सर क्या होता है NIT का फॉर्मूला? अभी बता देते हैं आपको। लो, NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं भाई? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। जीएसटी इधर, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी 120 लिखें जरा, 120। और सब्सिडी कितना दिया भाई? सब्सिडी दिया है हमको 70, तो ये है 70। तो आंसर कितना आएगा? NIT इक्वल्स 50, राइट। तो हमने NFIA निकाल लिया यहां पे -100 और NIT निकाल लिया हमने 50। आ जाइए वैल्यू पुट करते हैं भाई। GDPMP कितना है हमारा? GDPMP क्वेश्चन में दिया 5500 माइनस डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो कि दिया 300। अब NFIA बोल रहा है प्लस ऑफ NFIA, पर आंसर माइनस में, कोई बात नहीं। प्लस माइनस, जैसे आप लिखेंगे प्लस ऑफ -100, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? एट दी एंड सर वो माइनस ही हो जाएगा ना। हाँ, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? -100 और माइनस NIT, तो NIT कितना है? 50, तो -50। लो भाई, आंसर हमें निकालना है यहां पे 5500 -300 -100 और -50, तो ये कितना हो गया इन टोटल? 3 + 4 450, ठीक है। तो 450 हो गया, तो आंसर इज गोइंग टू बी 5050। ये हमने निकाल लिया हमारा आंसर, और वैल्यू इन करोड़ होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट कैसे बनाते हैं बेटा, तो बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि आगे जब हम क्या करेंगे, जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम अलग अलग मेथड से बेटा, तो वहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एंड में ये एडजस्टमेंट हो जाएगा।
तो बेटा आज के लिए अपन इस सेशन को इतना ही रखते हैं, और जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो कॉन्सेप्ट किए हैं, वो आपको ध्यान रखना है और रिवीजन करना है। थैंक यू सो मच।